आने वाले 126 तूफानी दिन बिल्कुल भी साधारण नहीं है। यह आपकी जिंदगी का एक ऐसा दौर है जहां कई इच्छाओं की पूर्ति अचानक होगी और कई लाभ बिना चेतावनी के आपके सामने आएंगे। लेकिन याद रखिए, इन सब के बावजूद आपको बेहद चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु महाराज का माया जाल जितना आकर्षक होता है उतना ही गहरा और खतरनाक भी। कौन कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी, कौन कौन से लाभ अचानक मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात, वो कौन सा राज है जिसके सामने आ जाने से आपके जीवन में एक बड़ा भूकंप आ सकता है। अगर आप इन सभी बातों को समय रहते समझना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस विशेष एपिसोड राहु ऑन फायर के अंत तक, क्योंकि यहां सिर्फ भविष्य नहीं बताया जाएगा बल्कि यहां सच को बेनकाब किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सुकुशल होंगे। वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। राहु महाराज की वर्तमान चाल की बात करें तो इस समय राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव में यानी फोर्थ हाउस में कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर कर रहे हैं। लेकिन यहां कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। 25 जनवरी से लेकर 30 मई तक राहु महाराज 63 दिनों के दो अलग अलग फेसेस में शतभिषा नक्षत्र के तृतीय और द्वितीय चरण में ट्रांजिट करेंगे। भले ही दोनों फेसेस शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत आते हों, लेकिन नक्षत्र चरण में परिवर्तन होते ही राहु महाराज के गोचर परिणामों में चौंकाने वाला, गहरा और बिल्कुल अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिलेगा। यही वजह है कि आने वाला समय सिर्फ साधारण परिवर्तन नहीं है, बल्कि ऐसे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन घटनाक्रम लेकर आ रहा है जो कई मामलों में आपको हैरान भी करेगा और सोचने पर मजबूर भी। तो आइए समझते हैं कि इन दोनों फेजेस में राहु महाराज किस तरह आपकी जिंदगी की दिशा और गति को अचानक मोड़ दे सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे आने वाले समय की बात करें, एक नजर डालना जरूरी है 25 जनवरी से पहले के उन 63 दिनों पर जो 23 नवंबर 2025 से लेकर 24 जनवरी 2026 तक चले। अगर आपने इस पीरियड को सही तरह से समझ लिया तो यकीन मानिए, आने वाले 126 तूफानी दिनों को समझना और संभालना आपके लिए कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, इस दौरान राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में थे और नवांश बन रहा था मीन राशि का। भले ही राहु महाराज का ट्रांजिट आपके चतुर्थ भाव में था, लेकिन असली नियंत्रण वहां नहीं था। असल खेल यहां देवगुरु बृहस्पति खेल रहे थे, और वो भी फिफ्थ हाउस की जमीन से। यही वजह थी कि इस पूरे पीरियड में राहु की ऊर्जा सीधे चतुर्थ भाव को नुकसान पहुंचाने की बजाय पंचम भाव से रेगुलेट होकर काम कर रही थी। और जहां पंचम भाव की जमीन थी वहां मीन राशि थी, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति खुद हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों राहु जैसा क्रांतिकारी ग्रह, शतभिषा नक्षत्र का जड़ से उखाड़ देने वाला वॉल्केनो और कुंभ राशि का विद्रोही स्वभाव, इतना भारी कॉम्बिनेशन होने के बावजूद चतुर्थ भाव में खुलकर तबाही क्यों नहीं मचा सका। आपकी कुंडली के पंचमेश गुरु और मीन राशि के शुभ प्रभाव ने लगातार डैमेज को कंट्रोल किया, वरना इस दौरान भूमि, मकान, वाहन, विदेश यात्रा, प्रेम संबंधों, शिक्षा, संतान और शेयर मार्केट, इन सभी क्षेत्रों में बड़े नुकसान की पूरी संभावना थी। हालात यहां तक बिगड़ सकते थे कि घर बदलने की नौबत, प्रॉपर्टी लॉस, पारिवारिक तनाव, मानसिक अस्थिरता या संतान और प्रेम संबंधों में गहरा झटका कुछ भी हो सकता था। इसमें कोई शक नहीं है कि इस दौरान कई अपॉर्चुनिटीज भी मिस हुई। मीन नवांश से रेगुलेट हो रही ऊर्जा ने बहुत कुछ लेट गो करा दिया। कई मौके आपके हाथ से निकल गए, कुछ फायदे मिलते मिलते रह गए और कई इच्छाएं भी आपकी अधूरी रह गई। इन 63 दिनों में घर, प्रॉपर्टी, वाहन, विदेश यात्रा या करियर से जुड़े कई सपने कभी परिस्थितियों की वजह से तो कभी किसी रिस्क फैक्टर के कारण बीच में अटक गए या फिर आगे बढ़ने से टल गए। लेकिन दूसरी तरफ कई वृश्चिक राशि वालों ने यह भी साफ महसूस किया होगा कि जो चीजें बिगड़ सकती थी वो बिगड़ते बिगड़ते संभल गई। तनाव बना रहा, लेकिन नुकसान होते होते बच गया। कई बार ऐसा लगा कि अब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर कोई ना कोई फैक्टर बीच में आ गया, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये पंचम भाव की ऊर्जा द्वारा
चतुर्थ भाव को कंट्रोल करने का असर था। मीन राशि का वो छोड़ दो जाने दो वाला एटीट्यूड और ऊपर से पंचमेश गुरु की नवम शुभ दृष्टि, इन दोनों ने मिलकर इस पूरे पीरियड में काफी हद तक आपको प्रोटेक्ट किया। 23 नवंबर 2025 से 24 जनवरी 2026 तक राहु का गोचर भले ही चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में रहा, जिसने घर के माहौल को बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश की और साथ ही आपकी मानसिक शांति को भी भंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन क्योंकि इस दौरान सारी स्थिति पर देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव की जमीन से मीन नवांश के थ्रू कंट्रोल था, इसलिए नतीजा यह हुआ कि आपने बुद्धिमत्ता से काम लिया। आपने चीजों को जबरदस्ती पकड़ने के बजाय छोड़ना चुना, टकराव की जगह दूरी बनाई और जहां ईगो के कारण क्लेश हो सकता था, वहां आप समझदारी से पीछे हट गए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पंचमेश गुरु, चतुर्थ शनि और राहु शुभ स्थिति में है, उनका इन 63 दिनों में नुकसान से निश्चित रूप से बचाव हुआ होगा और कई मामलों में उल्टा लाभ भी मिला होगा। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में ये ग्रह कमजोर या पीड़ित है, उनके लिए यह समय मानसिक रूप से काफी थकाने वाला रहा होगा। यहां तक कि विगत 2 महीनों में आपका कोई बहुत बड़ा गहरा राज भी खुलते खुलते बचा होगा। अगर ये सब सुनते हुए आपको लगे कि ये तो बीते लगभग 2 महीनों की कहानी मेरी ही है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ बैक फ्लैश नहीं था, ये तो आने वाले उस तूफान का ट्रेलर था जो 126 दिनों में आपकी जिंदगी में कई धमाकेदार फेरबदल करने वाला है। लेकिन अब जबकि 25 जनवरी को राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में कदम रखकर फेस 1 की शुरुआत कर चुके हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में उन 126 तूफानी दिनों की असली शुरुआत हो चुकी है जो आर या पार के हैं। ये वो दौर है जहां चीजें धीरे धीरे नहीं चलेंगी, तेजी से बदलेंगी, पलटेंगी और अपना फैसला सुनाएंगी। इस फेज 1 में गलती के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है। या तो आप हालात को पकड़ेंगे या फिर हालात आपको अपनी रफ्तार में घसीट लेंगे। यह पहला फेज 25 जनवरी से शुरू होकर पूरे 63 दिनों तक चलेगा और 28 मार्च को समाप्त होगा। इस फेज की खासियत यह है कि इसमें नवांश भी कुंभ राशि का है और गोचर भी कुंभ राशि में ही हो रहा है, यानी वृश्चिक राशि वालों का चतुर्थ भाव पूरी तरह से राहु महाराज के ऑन फायर मोड के कंट्रोल में रहेगा। अब शतभिषा नक्षत्र का ज्वालामुखी राहु के क्रांतिकारी प्रभाव के साथ मिलकर हर जमी हुई स्थिति, हर दबा हुआ सच और हर अटका हुआ मामला तेजी से तोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। इस फेज 1 में राहु महाराज चौथे भाव में सिर्फ उथल पुथल नहीं बल्कि ठोस भौतिक लाभ भी करवाएंगे। चौथा भाव घर, जमीन, मकान, वाहन और सुख सुविधाओं से जुड़ा होता है और जब राहु यहां एक्टिव होता है तो परिणाम धीरे धीरे नहीं, अचानक और अप्रत्याशित तरीके से सामने आते हैं। जमीन जायदाद की बात करें तो इस फेज 1 में जमीन, मकान और प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फायदा कई वृश्चिक राशि वालों को अचानक मिल सकता है। लंबे समय से रुका हुआ सौदा अचानक पूरा होना, प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद या केस आपके पक्ष में निपटना, विरासत या पारिवारिक संपत्ति से फायदा मिलना, विदेशी कनेक्शन या दूर स्थान से जुड़ी प्रॉपर्टी डील जैसे लाभ इस पहले फेज में आपको मिलेंगे। प्रॉपर्टी डील से बड़ा पैसा, मकान या जमीन बेचकर एक मुश्त लाभ, किराया या लीज से अचानक आय या कमर्शियल प्रॉपर्टी या ऑफिस स्पेस के रेंट पर चढ़ने से आपको फायदा मिल सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी के इस प्रकार के कारोबार से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ मिलेगा। इस फेज में आपके दैनिक जीवन में लग्जरी और कंफर्ट में भारी उछाल आएगा। नई गाड़ी या महंगा वाहन, घर का रेनोवेशन या अपग्रेड जैसे काम सिरे चढ़ेंगे। कहने का भाव इन 63 दिनों में आपके रहन सहन के स्तर और सुख सुविधाओं के मामले में अचानक बड़ा सुधार आएगा। इसके अलावा फेज 1 में राहु आपके करियर में बड़ा उछाल देगा, यानी नौकरी में अचानक इंक्रीमेंट, प्रमोशन जैसे शुभ फल मिल सकते हैं या व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। विदेश यात्रा के लिए लंबे समय से ट्राई कर रहे लोगों को भी इस समय के दौरान अचानक सफलता मिल सकती है। लेकिन सावधान, यही फेज 1 आपके जीवन में एक खतरनाक मोड़ भी लेकर आएगा। राहु शतभिषा नक्षत्र का वॉल्केनो और इन सबसे बढ़कर
आपके राशि के स्वामी मंगल और फोर्थ हाउस के कारक ग्रह चंद्रमा से राहु की शत्रुता होने के कारण कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहां कोई पर्सनल राज, कोई घरेलू बात या निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई प्राइवेट मूवमेंट या कोई टॉप सीक्रेट अचानक लोगों के सामने आ सकता है। यह खुलासा जानबूझकर नहीं, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति की गलती से, किसी डिजिटल ट्रेस से या किसी ऐसे इंसान के द्वारा होगा जिसकी आपने कतई उम्मीद नहीं की होगी। और यह सब होगा भी अचानक, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र चीजों को धीरे धीरे नहीं, एक झटके में फोड़ता है। इसीलिए इस फेज 1 में वृश्चिक राशि वालों को अपनी निजी जिंदगी, घरेलू मामलों और डिजिटल प्राइवेसी के मामले में बेहद सावधान रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर यह पहला फेज एक ऐसा तूफानी फेज है जिसमें हानि और लाभ दोनों साथ साथ चलेंगे और हर घटना अचानक होगी। नो डाउट इस पूरे कॉम्बिनेशन पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि रक्षा कवच की तरह काम करेगी, इसलिए ज्यादातर मामलों में परिणाम पॉजिटिव ही रहेंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, शनि और राहु कमजोर या अशुभ स्थिति में है, और खासकर अगर चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा वीक है, तो यही फेज वृश्चिक राशि वालों को मानसिक दबाव, घरेलू तनाव और इमोशनल अस्थिरता भी दे सकता है। फेज 2 की बात करें तो यह भी पूरे 63 दिनों का ही है। यह शुरू होगा 29 मार्च से और खत्म होगा 30 मई को। जैसे ही 29 मार्च को राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, तो मकर नवांश के एक्टिवेट होने से इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपके थर्ड हाउस पर पड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस फेज में राहु की एनर्जी थर्ड हाउस से रेगुलेट होगी, इसलिए राहु की तासीर में अब मकर नवांश का डिसिप्लिन और तीसरे घर के कारक मंगल ग्रह की फोर्स स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। यही वजह है कि फेज 2 में राहु महाराज अब अचानक विस्फोट करने की बजाय सधे हुए, कंट्रोल्ड और सिस्टेमैटिक तरीके से रिजल्ट देने लग जाएंगे। फेज 1 में जो उथल पुथल थी, फेज 2 में वही एनर्जी हिम्मत, प्लानिंग और एक्शन में बदल जाएगी। थर्ड हाउस हौसला, निर्णय क्षमता, कम्युनिकेशन, डील मेकिंग, कागजी काम और स्वयं के प्रयास का घर होता है। इस फेज 2 में वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह होगी कि अब चीजें हाथ से नहीं फिसलेंगी, बल्कि हाथ में आनी शुरू हो जाएंगी। यह फेज बताएगा कि फेज 1 में जो मौके बने थे, अगर वो अभी तक इनकम्प्लीट हैं, तो उन्हें कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। फेज 2 की सबसे बड़ी ताकत यही है कि थर्ड हाउस की एक्टिव एनर्जी सीधा फोर्थ हाउस को सपोर्ट करेगी, यानी खुद के प्रयास, सही बातचीत और सही दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंटेशन वर्क और समय पर लिया गया सही निर्णय अब घर, जमीन, मकान, वाहन और पारिवारिक खुशियों से जुड़े मामलों में ठोस रिजल्ट दिलवाएगा, यानी पॉजिटिव परिणाम दिलवाएगा। फेज 1 में जो प्रॉपर्टी डील, घर बदलने का प्लान, रेनोवेशन, वाहन की खरीद या घरेलू सेटलमेंट का काम किसी कारणवश अटक गया था, तो वो फेज 2 में फाइनल शेप ले सकता है, यानी फेज 2 में पूरा होगा। मकर नवांश के कारण इस फेज 2 में राहु आपको अनुशासित जोखिम यानी कैलकुलेटेड रिस्क लेना सिखाएगा। देखिए कितना बड़ा अंतर है। वही राहु जो फेज 1 में तूफानी रफ्तार से हर रिस्क को आपके ऊपर लाद रहा था, वही राहु फेज 2 में आपकी लाइफ में जोखिमों को कम करेगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो उनके लिए इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, बॉस से बातचीत, नई जिम्मेदारी या रोल चेंज, इन सब में आपकी बात वजनदार होगी और सिचुएशन अब आपकी फेवर में टर्न करना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से व्यापारियों को नई डील, पार्टनरशिप, मार्केटिंग, ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से कोई बड़ा लाभ या मजबूत ग्रोथ मिल सकती है। भाई बहन, नेटवर्क और ट्रैवल की बात करें तो फेज 2 में भाई बहन या किसी करीबी व्यक्ति का सहयोग आपके लिए लकी फैक्टर साबित हो सकता है। इसके अलावा छोटी यात्राएं, वर्क ट्रैवल या किसी काम के सिलसिले में मूवमेंट सीधे सीधे फोर्थ हाउस के मामलों यानी घर और स्थायित्व को मजबूत बनाएगा। इस फेज में नेगेटिविटी लगभग कंट्रोल में रहेगी और राहु का क्रांतिकारी स्वभाव शतभिषा नक्षत्र के वोल्केनो से मिलकर अब ब्लास्ट नहीं करेगा, बल्कि दिशा देगा। हाँ, अगर जन्म कुंडली में मंगल, राहु या शनि बहुत कमजोर है, तो कभी कभी गुस्से में लिया गया फैसला या जरूरत से ज्यादा असर्टिव कम्युनिकेशन
यानी आक्रामक शैली में की गई बात समस्या पैदा कर सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फेज 2 में डैमेज लॉन्ग टर्म का नहीं होगा। कुल मिलाकर फेज 2 वृश्चिक राशि वालों के लिए सेटलमेंट, स्टेबिलिटी और फाइनल रिजल्ट्स का फेज है। फेज 1 ने जो हिलाया होगा, फेज 2 उसे जोड़कर टिकाऊ और मजबूत बनाएगा। यह फेज राहु का वो नया चेहरा दिखाएगा जो अराजक नहीं बल्कि रणनीतिक और विजयी होता है, यानी आपको जीत दिलवाने वाला यह फेज साबित होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिकॉज राहु इज राहु, it will surely cast its illusion. It is quite possible that during these 63 days, a desire for luxury lifestyle may overpower you. You may feel drawn towards a top variant car, a fine house, or luxurious comforts. In this process, you may end up spending more than your capacity, which can push you into a web of debt. Therefore, it is necessary to remain cautious. कहने का भाव, राहु तो राहु है, ये अपना मायाजाल फेंकेगा ही फेंकेगा। क्वाइट पॉसिबल है कि इन 63 दिनों में आपके ऊपर लग्जरी लाइफस्टाइल जीने का ऐसा नशा चढ़ जाए कि आप टॉप वेरिएंट की गाड़ी, बढ़िया मकान या ऐशो आराम की वस्तुओं पर अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने लग जाएं और इसी चक्र में कर्ज के जाल में फंस जाएं। अतः सावधान रहना जरूरी है। उपाय की बात करें तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मां या मां समान स्त्री के पांव छूकर आशीर्वाद लें एवं उनकी मदद करें। जहां तक मंगल का संबंध है तो उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा राहु के गायत्री मंत्र ओम शिरो रूपाया विद्महे अमृतेशाया धीमहि तनो राहु प्रचोदयात् का हर रोज सूर्यास्त के बाद एक माला जाप करें। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।